सभी को नमस्ते। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऊंचाई व दूरी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और यह कक्षा 10 का टॉपिक है और जिसको हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए आपको क्या बातें याद रहनी ज़रूरी हैं, क्या क्या मान याद रखने ज़रूरी हैं, जिनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद रहनी जरूरी है। और वैल्यू में भी आप जितने भी सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, आप देखोगे कि उनमें कितने डिग्री के मान आपके याद रहने चाहिए, तो वो आप देखोगे। अभी आपको याद रहना चाहिए 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 में वर्गमूल 2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 में 2। कोस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 में 2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1 में वर्गमूल 2। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 में वर्गमूल 3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और टेन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि ये साइन के मान हैं। फिर कोस के मान देखो, ये यहाँ पर आ गया, ये अपनी जगह, और ये यहाँ पर आ गया। तो आप किसी भी तरीके से इनको याद रखना जरूर है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं इस जो प्रश्नावली में हमारे जो सूत्र हमारे काम में आने वाले हैं उन सूत्रों की। तो आपकी वो ट्रिक है कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये हम ट्रिक काम में लेंगे, जिसके द्वारा आपको पता है हम साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का, ये 3 सूत्र हम काम में लेंगे। साइन का सूत्र आपका बन जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे तो लंब बट्टा में कर्ण। तो हमारे याद रखना आपको कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण। इसके बाद कोस थीटा का सूत्र नीचे की तरफ बन जाएगा आपका कोस थीटा, ये सूत्र बन जाएगा आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र आपका बन जाएगा नीचे की तरफ देखिए लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है। साथ ही आपके इस पूरी प्रश्नावली में 2 प्रकार के कोण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कोण आपके हैं, एक तो आपको मिलने वाला है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक आपको पढ़ने को मिलेगा अवनमन कोण। तो ये कोण कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनको मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, जैसे ये आपका कोई मकान है, ये आपका मकान है और ये मकान और ये धरातल है, ये बाहर मान लो, आगे मान लो धरातल है, और यहाँ से आप इस बिंदु से आप मकान की छत को देखते हो। क्या देखते हो? मकान की छत को देखते हो। यानी ये आपका मकान था और यहाँ से आप छत को देख रहे हो इस बिंदु से। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो धरातल के साथ जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण। कौन सा? उन्नयन कोण। इसके बाद आप समझ सकते हो, जैसे ये आपका फिर से एक मकान ले लिया और आप मकान की छत पर बैठे हो और छत से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो धरातल पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु, और आप छत से वस्तु को देखते हो। छत से वस्तु को देखते हो तो आपकी आंख के द्वारा जो कोण बनता है तो वो कैसे बनाना है, आपको यहां पर क्षैतिज रेखा डालनी पड़ेगी, सीधी रेखा एक ऐसी, और ये आपकी होगी दृष्टि रेखा, यानी वस्तु को देखने वाली रेखा। तो यहां जो कोण बनता है थीटा, ये होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो आपको याद रखना है, जब आप वस्तु को नीचे से, वस्तु होती है ऊपर और आप नीचे से उसको देख रहे हो, यानी वस्तु ऊपर है और आप यहां से देख रहे हो, तो कोण कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण। और आप ऊपर और वस्तु नीचे है कहीं,
तो आप जब उसको देखोगे तो यहाँ बनेगा आपका अवनमन कोण। तो इस तरीके से हम इस प्रश्नावली का अध्ययन करने वाले हैं, जिसको और आगे ध्यान से समझना है और उपयोगी बातें आएगी जो मैं सवाल के दौरान आपको बताता रहूँगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, सवाल आपका है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। ऊर्ध्वाधर हम खंबा ले लेते हैं एक, और ये इसकी परछाई हो गई नीचे, ये इसकी परछाई है, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है। खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी ये परछाई की जो लंबाई है, धरातल पर जो परछाई है इसकी लंबाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सबसे पहली बात यह है कि विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवालों में हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये उन्नयन कोण हमें यहाँ ज्ञात करना, जिसको हमने थीटा मान लिया है। अब हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम सबसे पहले लिख देंगे, इसको हल करेंगे तब, कि हमें क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी खंबे की ऊंचाई बराबर है खंबे की परछाई की लंबाई। तो खंबे की ऊंचाई आपको नजर आ रही है, ये है आपकी BC है, BC नजर आ रहा है, खंबे की ऊंचाई है। और ये परछाई आपको नजर आ रही है यहां से BA, तो हम इसको लिख देते हैं BA। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, त्रिभुज का नाम है ABC। ये हमें सवाल में दिया हुआ है कि ये BC है वो AB के बराबर है। अब विद्यार्थियों, आपको नजर आ रहा है थीटा के सामने ये आपका लंब का काम करेगा, याद कर लेना। थीटा के सामने ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार दोनों ही tan के सूत्र में होते हैं। किसके सूत्र में होते हैं? tan के सूत्र में। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार। लंब का मान हो गया BC और आधार का मान हो गया आपका, यहां से देखिए आधार है आपका BA, इधर लिख देते हैं हम tan थीटा। अब आपको नजर आ रहा है कि BC है वो A के बराबर है, BC BA के बराबर है। तो हम BC के स्थान पर BA लिख देंगे, तो ऊपर BA आ गया और पहले से BA है, इधर आपका tan थीटा। BA से BA कट जाएगा एक बार, तो हम लिख देंगे tan थीटा बराबर 1। हम लिख देंगे tan थीटा बराबर 1। अब आपको पता है tan थीटा में एक मान tan 45 डिग्री का होता है, tan 45 डिग्री। tan से tan को हटा देंगे तो थीटा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री। और आपको थीटा का मान ज्ञात करना था, यानी उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना था, जो आपका आ गया 45 डिग्री।